हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का मेरा व्लॉग है। तो सुबह उठी, सबका होता है संडे पर, हम हाउस वाइफ का कहाँ संडे। थोड़ा सा भी लेट उठने से सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज मुझे बनाना था सुबह नाश्ते में। मम्मी है ना घर पे, आपको जैसे मैंने वीडियो में पता नहीं दिखाया है कि नहीं दिखाया है, मम्मी आई हुई है। तो मम्मी को बच्चों ने एक दिन के रोक लिया था, तो मैंने सोचा चलो मम्मी को आज आलू कटलेट बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को भी एक भी बार बना के नहीं खिलाया। घर पे वहाँ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान होता है, फिर लेके जाओ, फिर बड़ा झंझट हो जाता है। मैं चलो मम्मी आज हैं तो आज बनाते हैं। तो आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, और जब ये ठंडा हो जाए तभी आप आलू को घिसिएगा। तो मैंने घिस लिया है। घिसने में एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। तो मेरे पास गाजर थी और शिमला मिर्च थी, धनिया थी, प्याज मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है। डाल के अच्छे से अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेने, जैसे चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, और बस यही पड़ता है। और मूंगफली ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा जो ब्रेड होता है ना, उसको अच्छे से आप मिक्सर में चला लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना भी आलू का मॉइस्चर होगा सब निकल जाएगा। तो ये देखिए। और इधर सिवई में पर आज मैं दो तरह के कटलेट मतलब बनाऊँगी। थोड़े में मैं सिवई को अच्छे से, जो महीन वाली सिवई आती है ना, जिसको सूत फेनी भी बोलते हैं, उसको हाथों से अच्छे से आप तोड़ लेना। और एक तरफ थोड़ा सा ब्रेड था मेरे पास, वो मैंने कर लिया। तो दोनों ही अच्छे से आप एक साइड में रख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैदा लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिला के पतला सा घोल बना के रेडी करेंगे। और यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में। इसमें इतनी मेहनत नहीं है जितनी इसकी तैयारी में लगती है। तो मेरी पूरी तैयारी रेडी है और मैं बच्चों का वेट कर रही थी, मतलब डुग्गू का और उसके पापा का। ये लोग कटिंग कराने चले गए थे, संडे का दिन था। चटनी भी देखी मैंने टमाटर की पीस ली। और इंतज़ार करते 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 मुझे 11 बज गया। हम लोगों ने अपना नाश्ता 11 बजे किया। अनाया भी इधर देखिए बोर होने लगी थी। मम्मी और अनाया की तरफ मस्ती चल रही थी और हमें टाइम देख रही थी, यार 10:30 हो गया अभी तक नहीं आए, कब ही आएंगे और कब नाश्ता बनेगा। तो संडे का टाइम है ना, तो दोनों ही कटिंग के लिए चले गए थे। तो जानते हो कितनी भीड़ होती है। तो वही बस मैंने कहा ठीक है मैं जाके बनाती हूँ, तब तक तो आ ही जाएंगे। और इधर अनाया की और मम्मी की मस्ती हो रही थी। अनाया को मम्मी से बहुत ज़्यादा, अब बोलती है मेरे को कान से पकड़ के उठाओ। तो मम्मी बोलती कान से नहीं पकड़ूंगी, तुम्हारा गला में नस चढ़ जाएगी। तो बोलती नहीं मुझे उठाओ, तो ऐसे से कह के उठाती है। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते, तब तक आ ही जाएंगे। और जैसे मैं तैयारी कर मतलब बना ही रही थी रोल, तब तक में ये आ भी गए थे। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको कटलेट का शेप दे देना, कोई भी शेप दे देना। और बस इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, मतलब ये जो हमारा मैदे का घोल है उसमें मिलाइएगा। और बस जो आपने बना के रखा है उसमें आप कोट कर लेना, सेवई में कर लेना, ब्रेड में कर लेना। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेड में बन किया था, थोड़ा सा सेवई में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। मम्मी को तो पहली बार बना के खिलाई तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए। और जब भी आप इसको अच्छे से कोडिंग करिएगा तो ये याद रखिएगा, हाथ हमेशा आपके सूखे होने चाहिए। अगर ज़रा सा भी हाथ आपका गीला हुआ है ना, तो अच्छे से इसमें ना कोडिंग नहीं होगी और बहुत मतलब चिप 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 सा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर बना के सारे रेडी, थोड़े रेडी किए, थोड़े जैसे बनाती जाऊँगी। और थोड़ा सा मतलब गीला हो गया था मेरा बैटर, क्योंकि बता रहे थे ना कि बना के मैंने रख दिया था तो पानी थोड़ा छोड़ दिया था, फिर से मैंने थोड़ा सा उसमें मिलाया था ब्रेड क्रम्स। तो एक एक करके सारे कटलेट को अब जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में मत फ्राई करिएगा, मीडियम आंच में इसको फ्राई करिएगा। और बहुत अच्छे से अलटते पलटते हुए 5 से 7 मिनट लगता है और बढ़िया से आपका पूरा कटलेट रेडी हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी, जो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें अपनी पसंद की आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो। बच्चे नहीं खाना पसंद करते, मेरे डुगू को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, तो इसमें डाल दो तो वो बड़े आराम से खा लेता है। तो आपको जो भी इसमें सब्जियां पसंद है, आप इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती वो भी आप डाल सकते हो। तो हमारा कटलेट रेडी, आप भी आइए खा लीजिए। तो इधर मैं पहले हस्बैंड को दिया, उसके बाद मैं अपने लिए इधर चाय बना रही हूँ। तो मैंने चाय का वेट कर रही थी, हस्बैंड को दिया, डुगू उधर खा रहा था। फिर मैंने कहा मम्मी को भी गरम गरम प्लेट लगा देते हैं। तो इधर मम्मी को दे के आएंगे, मम्मी खाएंगे, मैं तो चाय के साथ खाऊंगी। तो मम्मी को दे दिया था, वही पूछ रहे थे कैसा बना, मम्मी बोली अच्छा बना है। मैं चलो ठीक है। तो वह मम्मी के लिए नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आया, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी ना, इस वजह से वो थोड़ा सा तीखा कम लग रहा था। तो हम लोगों ने खाया पिया। उसके बाद दोपहर में फिर थोड़ा सा लेट गए थे। अब शाम को मिल रही हूँ आपसे 5 साढ़े 5 के लमसम। तो ये राशन मैंने मम्मी से मंगाया था इस बार, मैं खुद लेने नहीं गई थी, ना ही हस्बैंड के पास टाइम था। तो मम्मी आई थी, तो उधर से मम्मी पूरा राशन लेके आई थी। ये शनिवार का ही राशन ऐसे रखा हुआ था, मैंने कहा फटाफट अब इसको भी अच्छे से भर लेते हैं। तो जितने भी डिब्बे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, सब मैंने धो के ही रखा था। तो एक एक करके सारे जो भी मतलब ज़रूरत का जो भी सामान मुझे लगता जाता है वो मैं भर लेती हूँ, बाकी मैं एक साइड में करके उसको रखती आती हूँ। तो देख लीजिए ड्राई फ्रूट मेरे घर के सारे ख़त्म हो गए थे। तो आधा केजी के लमसम मंगाया था, तो मैंने 250 ग्राम मतलब भरा है। अलग
अलग हटा के रखती हूँ। इस समय ना पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है, तो तुरंत कोई सी रख दो या फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत अजीब सी नमी जैसी आ जाती है। तो बादाम था, काजू था, जो भी थोड़ी दाल वगैरह होती है ना, उनको मैं एक एक करके अच्छे से भर लेती हूँ। वो भी कर लिया। अब इधर मैं देख रही थी दाल का था, मैंने कहा लाओ फटाफट से दाल भी भर लेते, कि अरहर की दाल ख़त्म हो रखी थी। तो मैं डुगुस गई थी, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, तो वो काम कम करता है, वो बिना काम बढ़ाता ज़्यादा है। तो मैं फटाफट से मैंने मम्मी को बोला दे दो। तो एक एक सामान निकाल निकाल के देख रहा था क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो एक गिलास मुझे पानी भी पिला दो। तो वो मुझे एक गिलास पानी दे रहा था, मैंने कहा मिक्स करके देना, बिल्कुल ठंडा पानी मुझे नहीं चाहिए। तो मम्मी बैठी हैं, हम लोग बातें भी करते जा रहे हो अपना सामान। तो मैं बोली इसको एक एक डिब्बा मुझे करके पास कराते रहो, क्योंकि जब भी ऐसा राशन वगैरह का होता है ना काम, तो अगर कोई मिल जाता है ना फ्रेंड्स, जैसे एक एक डिब्बा हमें उठा उठा के दे तो आराम से रख ली। लेकिन जब काम होता है तो मेरा डुग्गू हमेशा भागता है। उसको बोला मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैंने कहा तुम जाके पढ़ो। तो मम्मी बोलती लाओ मैं दे दे, मैं नहीं, तो बैठो मैं आराम से कर लूँगी। तो जितने भी सामान मैंने डिब्बे भर में मतलब भर के रखे थे वो मैं देख रही, और जो मुझे खाली दिख रहा था उसमें मैं कुछ ना कुछ भरती जा रही। तो वो सारे डिब्बे मैंने इधर किए। अब इधर जैसे कुछ सामान हमारा ऐसा होता है जैसे हमारा बच जाता है, क्योंकि हम तो पूरे महीने का अपना सामान मंगाते हैं ना, तो अब सब कुछ एक साथ तो हम लोग नहीं यूज़ कर लेते हैं, पूरा महीना उसे हमें चलाना होता है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जिनमें हम लोग इसे रखते हैं। तो मैं तो 2 जगह रखती हूँ, तो नीचे एक ड्रम है उसमें रखती हूँ, और कुछ मैं इस तरह का बॉक्स है तो उसमें रखती हूँ। तो जो चीज़ मुझे दिख जाए तो वह मैं देख रही थी। जो पिछले महीने का सामान थोड़ा बहुत था वो मैं देख रही थी, बिस्किट वगैरह जो थे वो सब एक साथ करके रख देंगे ना, तो थोड़ा सा साफ़ भी कर लेंगे। तो हम कभी कभी ना दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं कि क्या चीज़ें आपके पास हैं तो क्या नहीं है। तो मैं देख रही थी कि मेरा मतलब बिस्किट का पैकेट मेरे काफ़ी थे, तो वो मुझे बिल्कुल दिमाग से उतर गए। तो वो सही किया, फिर मैं झाड़ू लगाया। फिर मैंने कहा ये वाला बेडशीट भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना डुगो फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएगा तो फिर बेडशीट मैं सही नहीं कर पाऊँगी। तो बेडशीट इधर की अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि पूरी फैली फैली थी। फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो करते करते फ्रेंड्स कितना भी आप काम करो ना, ये काम हो जाता है। ये सारी जिम्मेदारियाँ ना मैं पिछले 15 साल से निभा रही हूँ, और बहुत खुशी खुशी निभा रही हूँ। शादी के पहले की लाइफ कुछ और होती है, उसमें भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा हम लोग पे ना बर्डन नहीं होता है कि नहीं यार ये काम हमें करना ही करना है। पर शादी के बाद क्या हो जाता है ना कि ये चीज़ आपको करना ही करना है। तो बस वही सारी घर गृहस्थी है। तो अपनी घर गृहस्थी को मैं इस तरह से संभालती हूँ, चलाती हूँ। सबका अपना अपना एक तरीका होता है कि आप अपनी गृहस्थी कैसे चलाते हो। और जितनी भी हाउसवाइफ होती है वो कोशिश यही करती है कि भाई उनकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि गृहस्थी उनकी होती है। कोई चीज़ हमारी जैसे ख़राब ना हो, जो दाल वाल जैसे ख़राब होने लगती है थोड़ा सा भी, तो उनको धूप दिखाना, ये सब करना। तो ये हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मम्मी के लिए भी मैंने बहुत दिनों से सोच रही थी कि मम्मी आएंगी तो मम्मी को इस बार कटलेट बना के खिलाऊंगी। बट क्या होता है मम्मी कभी ना जल्दी रुकती ही नहीं है। बट आज रुक गई थी, तो मैंने कहा चलो आज कल रात में ही सोच के रखा था कि मैं कटलेट बनाऊंगी। तो मेरे घर में सबको पसंद भी है, मम्मी को भी बहुत पसंद आया। अब सोच रही किसी दिन घर जाऊंगी तो पापा को बना के खिलाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे अच्छी लगती है चीज़ें जब हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करते रहते हैं, हमारे ना सही हमारे बच्चों के लिए। जब भी मैं घर जाती हूँ तो कोशिश ये रहती कि तुम्हारी पसंद की चीज़ें बने। तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि जब मम्मी आती ना तो मम्मी को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ। तो रात में जैसे अब ये था, तो अब रात में सोच रही थी कि मम्मी को इडली बना के खिलाऊँगी। तो मैंने फिर मम्मी को रात में इडली का बना के भी खिलाया था। ये था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे मैं ना मम्मी रुक गई थी, वरना मम्मी पापा की वजह से बिल्कुल भी रुक नहीं पाती। फिर शाम का टाइम हुआ, हम लोग का शाम का चाय पीने का टाइम हो गया। वैसे तो अभी फ़िलहाल मम्मी को चाय वगैरह सब मना थी, बट मैंने कहा चलो बनाती हूँ, थोड़ा सा पी लो। तो मम्मी आई थी ना काफ़ी सारी चीज़ें लेके, जैसे मठरी वगैरह बना के ले आई थी, लड्डू बना के लेके आई थी। तो मैंने वो आपके साथ इस बार वीडियो में नहीं बनाया। मैंने कहा आप लोग भी सोचो कि क्या क्या चीज़ें दिखाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मम्मी लेके आई थी। हल्दी वगैरह मम्मी लेकर आई थी, और मूंग के लड्डू बना के लेकर आई थी, और बेसन के लड्डू बना के लेके आई थी, थोड़ी सी पापड़ी वगैरह बना के लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ आज वो खाने के लिए हो जाएगा। अनाया को भी बहुत पसंद है,
चाय बनाई इधर 2 कप मैंने और मम्मी, आराम से हम लोग अब बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करेंगे। तो आप भी आइए हमारे साथ शाम की चाय एंजॉय करिए। उधर मेरा दूध भी देखिए उबल रहा है, रख दिया धीमा करके, अच्छे से पकेगा। अब मेरा ट्राइपॉड थोड़ा छोटा है तो मुझे झुकना पड़ा। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं शाम की चाय पीने के लिए। कोई तो डुगू को बोल रही थी चाय पियो, तो बोलता है मेरे लिए चाय नहीं बनाई। तो मैंने कहा नहीं। तो बोलता मैं किस में डिप कर करके खाऊँगा। तो मैंने मम्मी में खा लो या मेरे में खा लो। और आजकल मेरा डुगू को बहुत ज़्यादा ही पंगा चल रहा है। तो मम्मी उसको समझा रही थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। बोला मेरे लिए चाय नहीं बनाई, जब मैं चाय मांगता हूँ तो मुझे चाय नहीं देती है। और देखो गुस्सा हो गई कि मेरे को चाय क्यों नहीं दी, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं ठीक है तुम सूखा खा लो। बैठा हुआ है। और फिर मैं इधर लगा रही थी मम्मी की मेहंदी, क्योंकि हम लोगों को एक कोन मिली थी। हम लोग मम्मी की मतलब गेम खेलने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर, तीज की यहाँ पे सेलिब्रेशन रखा गया था। तो वहीं पर मम्मी को मिला था, 1-2 मुझे मिला था, क्लेचर मिला था। मैं मम्मी लाओ तुम्हारी मैं अच्छे से मेहंदी लगा देती। तो वही मम्मी की मेहंदी लगा रही है। अनाया भी देखी कैसे मस्ती कर रही है। तो इधर मैंने कहा मम्मी लाओ तुम्हारी फटाफट से मेहंदी लगाती हूँ। मम्मी को मेहंदी लगाई, मैंने अपनी लगाई। और अनाया क्या करती लास्ट में जब मेहंदी थोड़ी देर सूखने लो, मम्मा सूख गई, लो मैं आपकी निकाल दूँ, मम्मा लो मैं निकाल दूँ। मैं कहा नया थोड़ी रचने दूँ। कि मम्मा नहीं अच्छी से रच गई है, देखो कलर आ गया है। मैं ठीक है लाओ। तो बैठ गई अपना चेयर लगा के, मेरी सारी मेहंदी अपने हाथों से एक एक करके निकालने में लगी पड़ी। मम्मा मैं सब निकाल दूँ वरना सब बिस्तर में लगेगा। मैंने कहा हाँ निकाल दो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कटलेट की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। एक बार आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने तो अपनी मम्मी को बना के खिला दिया और आप भी देखिएगा, अपने पेरेंट्स को बना के खिलाइएगा। ये देखिए बैठ गई है मैडम और पूरी निकालने में लगी पड़ी। चलिए कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वैसे पूर्णिमा जी आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, थैंक यू। इसी तरह मेरे वीडियो को पसंद करिए एंड लाइक करिए। टेक केयर।